जोहार नमस्कार। न्यूज़ 10 के स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मूलनिवासी विद्यार्थी संघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र दास जी, जो हमेशा संविधान को लेकर लोगों में एक चेतना लाने का काम करते हैं। आज हम बात करेंगे संविधान दिवस के अवसर पर। सत्येंद्र जी, सबसे पहले आपके हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। जैसा कि आज संविधान दिवस है और इस संविधान दिवस के पूरे देश में मनाया जा रहा है। आज संविधान दिवस पूरे देशवासियों को क्या संदेश देना चाहिएगा? सबसे पहले तो संविधान दिवस के 75वें वर्षगांठ पे पूरे देशवासियों को एवं हमारे भारतवर्ष के बहुजन मीडिया के जितने भी हमारे साथीगण हैं, मैं उन्हें हार्दिक अभिनंदन करता हूं और जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान पेश करता हूं। और मैं आपको भी बधाई देता हूं कि आज इस कार्य के लिए मुझे योग्य समझा कि मैं आपके कुछ बातों को मैं लोगों के बीच में रख पाऊँ आपके माध्यम से। तो सबसे पहली बात है कि देखिए, इस संविधान दिवस के शुभ अवसर पर मैं पूरे देशवासियों को यही सूचना देना चाहूँगा कि आज देश में अगर सर्वोपरि राष्ट्रीय कोई ग्रंथ है तो वो है संविधान। चूँकि संविधान ही एक ऐसा ग्रंथ है जो देश की तमाम नियमों, तमाम विधि व्यवस्थाओं और तमाम सुचारू रूप से एक मनुष्य रूपी जीवन में जो नियम के तहत चलना है इस देश में, वो संविधान में ही हमको प्राप्त होती है। तो कहीं ना कहीं देशवासी जो हैं हमारे, संविधान के नाम से अवगत है, लेकिन संविधान के उन मूल धाराओं से अवगत नहीं है जो उनके जीवन में उनके मूल अधिकार के रूप में आते हैं या उन्हें प्राप्त होती है। तो मैं तमाम देशवासियों को ये आगाह और सूचना देना चाहूँगा कि आप संविधान दिवस के शुभ अवसर पर संविधान दिवस तो मना रहे हैं, लेकिन साथ में संविधान को पढ़ना, संविधान को समझना और संविधान को बताना, ये बहुत बड़ी मूल जिम्मेवारी है पूरे देशवासियों के लोगों को। तो मैं चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को ये सूचना देने के लिए कि आप संविधान मना रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन आप अगर पढ़े लिखे हैं, आप जागृत हैं, तो पहले संविधान को आप खुद पढ़िए और पढ़ने के बाद जब आपके अंदर जागृति आती है तो आप अपने साथ समाज के लोगों को भी जगाइए ताकि उन्हें भी अपने मूल अधिकारों का पता चल पाए। बाबा साहब के द्वारा संविधान बनाने के पीछे क्या उद्देश्य रहा होगा? देखिए, बाबा साहब की बात करते हैं कि संविधान बनाने का उद्देश्य, तो बाबा साहब को आप जानते हैं कि हमने तो उनकी डिग्रियों के बारे में पढ़ा नहीं है, लेकिन आमतौर पे जब भी मैं जनमानस के बीच में बैठा हूँ, सामाजिक विचारों के बीच बैठा हूँ, तो मुझे ऐसी जानकारियाँ प्राप्त हुई है कि बाबा साहब ने 32 डिग्रियों को अपने योग्यता से प्राप्त किए। उसमें उनकी 3 से 4 पीएचडी भी थी और बाबा साहब ने संपूर्ण जीवन अपना पढ़ाई के साथ साथ आंदोलन भी चलाए। और सोचिए कि उस आंदोलन में उनको कितनी बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो बाबा साहब को संविधान बनाने का जो उद्देश्य था कि इस देश में गैर बराबरी की जो व्यवस्था थी वो सदियों से थी और गैर बराबरी का शिकार बाबा साहब भी हुए। और उन्होंने कहीं ना कहीं जब शिक्षा को प्राप्त किए तो उनको लगा कि ये गैर बराबरी की जो भावना है अनपढ़ लोगों के बीच में है, जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनके बीच में है। जाति संगतों को भी उन्होंने समझा कि जाति विशेष पर भी भेदभाव, छुआछूत और जो गैर बराबरी की भावना है वो तो है ही, लेकिन उन्होंने जब शिक्षा को प्राप्त करके जब उनको लगा कि मैं लोगों के बीच में जा करके अपनी बातों को रख सकता हूँ, उनसे मिल सकता हूँ और शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो गैर बराबरी की भावना नहीं होगी,
लेकिन वहाँ पर भी गैर बराबरी की भावना थी। लेकिन देखिएगा कि बाबा साहब की जब बात कीजिएगा तो बाबा साहब ने अपने पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने इस देश में जो महापुरुष हुए, चाहे वो गौतम बुद्ध हुए, चाहे संत कबीर हुए, चाहे संत रैदास हुए, चाहे गुरु नानक देव हुए, चाहे तो साहू जी महाराज हुए, चाहे शिवाजी महाराज हुए, चाहे राष्ट्रपिता क्रांति ज्योति महात्मा फूले हुए, इन सभी के आंदोलनों के बारे में पढ़ा, इन सभी के जीवन संघर्ष के बारे में पढ़ा, तो इन सभी ने गैर बराबरी के खिलाफ जो आंदोलन चलाए, तो कहीं ना कहीं इनका आंदोलन अधूरा सा रह गया। और बाबा साहब अपने बहुजन महापुरुषों के आंदोलन को जब पढ़े, जब उन्होंने समझा कि ये गैर बराबरी की भावना कितने दिनों से है और इस भावना को अगर हमारे महापुरुषों ने चला चला कर यहाँ तक लाए हैं और आज भी पूर्ण रूप से जो है खत्म नहीं हो पाई है, तो इसे खत्म करना उन्होंने अपना जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य समझा। और इसलिए बाबा साहब संविधान बनाने के पीछे जो उनका उद्देश्य था, वो समता मूलक समाज का निर्माण चाहते थे कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किस प्रकार अलग होता था, ये बाबा साहब ने देखा था, महसूस किया था। जिस तालाब के पानी को कुत्ते पी सकते थे, उस तालाब के पानी यहाँ के जो मूल निवासी बहुजन समाज के लोग थे वो नहीं पी सकते थे। तो ये कितना बड़ा ये समझिए कि समस्या की बात है। क्या झेला होगा उस समय बाबा साहब ने अपने समाज के लोगों के साथ, क्या उनके दिल में क्या पीड़ा होती होगी। वो पीड़ा को आज भी हम महसूस करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा दिल दहलता है। तो बाबा साहब का जो संविधान बनाने का पीछे जो उद्देश्य था, वो चाहते थे कि इस देश में जो 85% बहुजन समाज के लोग हैं, वो अपने जीवन को तो जी रहे हैं जरूर, लेकिन उनके जीवन में उनका अधिकार नहीं था। आज हम और आप बैठ करके अपने जीवन को सुचारू रूप से चला रहे हैं, अपने अनुसार जिंदगी जी रहे हैं और हम अपने घर परिवार को भी संचालित कर लेते हैं। लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था। जीवन हमारा था, लेकिन उस पर राज, उस पर अधिकार किसी और का था। तो बाबा साहब ने जो संविधान बनाए, उनके पीछे यही उनका उद्देश्य था कि इस देश में गैर बराबरी की व्यवस्था को समाप्त करके समता मूलक समाज का निर्माण करना। और जो कमजोर वर्ग के लोग रहे हैं, जो सदियों से सताए गए हैं, उन वर्गों के लिए विशेष व्यवस्थाओं को दे करके उन्हें समाज में समानता लाने के लिए उन्हें योग्य बनाना। और बाबा साहब चाहते थे कि जब वो पढ़ लिख के शिक्षित होंगे तो अपना हक अधिकार को जानेंगे, समझेंगे और वो हमारे आंदोलनों को पढ़ेंगे तो वो भी हमारे आंदोलनों को आगे बढ़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं बाबा साहब का ये उद्देश्य रहा है संविधान बनाने के पीछे। और भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं। हम कह सकते हैं कि बाबा साहब ने जो संविधान बनाए, उसमें बाबा साहब कहते हैं कि इस देश के व्यक्तियों को जीने के लिए कुछ मूल निहित संसाधनों की व्यवस्था की है बाबा साहब, जिसके तहत इस देश के लोग आज भी जी रहे हैं और चल रहे हैं। और संविधान को अगर हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में, लेकिन संविधान का जो सोशलिस्ट नाम है वो है सर्वाइवल, अर्थात उसको कह सकते हैं जिंदा रहने की गारंटी। तो बाबा साहब का संविधान बनाने के पीछे जो उद्देश्य था, यहाँ के मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को जिंदा रहने की गारंटी दी है, ताकि वो अपने जीवन को अपने अनुसार जी पाए, चल पाए और देश में तमाम व्यवस्थाओं के साथ वो जुड़कर अपने जीवन को बढ़ा पाए। क्या लग रहा है कि आज के समय में संविधान को लोग किस अनुरूप में मान रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो संविधान को आज लोग मान रहे हैं, इसका एक विडंबना भी है कि देखिएगा कि हम संविधान की जय कर रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, लेकिन आप देखिएगा कि संविधान बताओ कोई नहीं कहता है। आज समाज में ये सबसे बड़ी जो जरूरत है,
संविधान बताने की ज़रूरत है। क्योंकि आज भी आप जाइएगा, जो लोग संविधान बचाओ बचाओ कर रहे हैं, उनको संविधान के विषय में अगर 4 चीज़ों को पूछ लें तो बता नहीं पाएंगे। तो उनके अंदर कहीं ना कहीं एक जागृति हम कह सकते हैं आई है संविधान के प्रति, कि कहीं ना कहीं सरकार जो है संविधान को उसकी मूल भावनाओं से तोड़कर अपने अनुसार चलाने का काम कर रही है, जो कि लोगों को ये पता जरूर चल जाता है कि संविधान आज हमारे खतरे में है। लेकिन आप एक और दो लोगों को अगर समझ में आए कि संविधान खतरे में है, उससे हम संविधान को बचा नहीं सकते हैं। इसलिए जब तक संविधान के बारे में संपूर्ण बहुजन समाज को ज्ञात नहीं होगा, संविधान की धाराओं के बारे में जब तक उनको जानकारी नहीं होगा कि संविधान की जो पंक्तियां हैं, जो बाबा साहब हमारे लिए लिख के गए हैं, हमारे आने वाले कल के लिए लिख के गए हैं, हमारे पुरखों के लिए लिख के गए हैं, हमारे लिए लिख के गए हैं, और हमारे साथ साथ हमारे जीवन को संचालित करने के लिए किन किन नियमों को बना करके गए हैं, उन नियमों को हमें जानना बहुत जरूरी है। चूंकि देखिए, अगर हम पढ़ाई करते हैं तो 1 साल के बाद हमारी परीक्षा होती है, तो हम परीक्षा में वही सब चीज़ों को लिखते हैं जो 1 साल तक हमारी पढ़ाई होती है। तो कहीं ना कहीं अगर हम संविधान बचाओ बचाओ कर रहे हैं, तो ये समाज में एक विषय बन सकती है कि आप संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, तो संविधान में हम क्या बचाएं, संविधान को कैसे बचाएं, और संविधान में क्या ऐसा चीज को खत्म किया गया है जिसको हमें बचाने की आवश्यकता है। तो आज हम संविधान को पढ़े ही नहीं हैं और संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। तो संविधान बचाने के साथ साथ संविधान को पढ़ना होगा, लोगों के अंदर अवेयरनेस लाना होगा। अगर हम शिक्षित हो गए हैं तो कहीं ना कहीं हमें शिक्षित होने के साथ साथ हमें अपना शिक्षा का प्रदत्त भी करना होगा समाज में जाकर के, तभी समाज के लोग हमें एक सच्चा संविधान प्रेमी, एक सच्चा संविधान रक्षक मानेंगे। क्योंकि लोगों के बीच में हम संविधान को लेकर के जाएंगे, संविधान के बारे में बताएंगे कि संविधान में बाबा साहब दिया कितना, हमको मिला कितना, हमको मिलना कितना चाहिए था। तो आज संविधान को जो है कि हम देखते हैं कि संविधान आज भी लोगों के जहन में नहीं पहुंच पाई है। आज भी हम अपने घरों में देखिएगा कि संविधान बचाने बचाने की तो बात करते हैं, लेकिन खुद के घर में संविधान नहीं होती है। तो आज हर घर में एक संविधान होना चाहिए, क्योंकि हर घर में आज एक मैट्रिक, इंटर, बीए, एमए किया हुआ आज एक युवा साथी मिलते हैं और हैं भी। तो कहीं ना कहीं संविधान रहेगी तो उन्हें अपना पढ़ाई के साथ साथ संविधान को पढ़ेंगे तो उन्हें अपना हक अधिकार के बारे में भी जागृति होगी, और साथ में वो अपने समाज, अपने गांव, अपने मोहल्ले के लोगों को भी संविधान के बारे में बताएंगे। तभी हम संविधान को बचा पाएंगे और तभी हम संविधान को हम संरक्षण दे पाएंगे। क्या लगता है कि आज के समय में संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ है? देखिए, बाबा साहब जब संविधान पार्लियामेंट में जब सोते थे और वहाँ से जब संविधान को सौंपने के बाद बाबा साहब ने कहा कि ये संविधान अंततः उतने ही अच्छा साबित होगा अगर इसे चलाने वाले लोग अच्छे होंगे, अर्थात ये संविधान उतना ही अंततः गलत साबित होगा अगर इसे चलाने वाले लोग गलत हुए। मैं समझता हूँ कि संविधान को लागू हुए आज लगभग 74-75 वर्ष हो चुके हैं, क्योंकि हम और आप जानते हैं कि संविधान को बाबा साहब ने तैयार करके जो सदन में सौंपा, जो आज हम संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं, वो 26 नवंबर 1949 को, और संविधान हमारी पूर्ण रूप से जो लागू हुई वो 26 जनवरी 1950 को। तो कहीं ना कहीं हम समझते हैं संविधान को जिस उद्देशिका के साथ बाबा साहब ने पार्लियामेंट को दिया, यहाँ की पहली सरकार को दी, उस उद्देश्य से संविधान को आज वो चला नहीं पाए, और संविधान को चला भी नहीं पाए, और संविधान में मिले हक अधिकारों को भी बहुजन समाज के लोगों तक ना वो पहुंचा पाए, ना उनको उनके अधिकार तक जोड़ पाए। इस बात को मैं इसलिए आज गहन चिंतन के साथ कह रहा हूँ, बता रहा हूँ कि अगर संविधान को पूर्ण रूप से वो लागू करते तो आज देखिए कि हम अपने पीढ़ी में पहला पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति हैं। मेरी जो ग्रेजुएशन की परीक्षा मैंने जो पास की, जो बीए की परीक्षा मैंने पास की, वो 2014 में पास की।
तो कहने का मतलब है मेरा पीढ़ी को संविधान लागू हुए 50 में, संविधान लागू हुआ 50 में, और मैं अपने घर से 2014 में बीए पास करता हूँ। अर्थात मेरा घर का, मेरा पीढ़ी का एक सदस्य को बीए पास करने में लगभग 64 साल हुए। इस बीच में हमारे परदादा हुए, हमारे दादा हुए, हमारे पिताजी हुए। संविधान लागू होने के बाद हमारे परदादा हुए, हमारे दादा हुए, हमारे बाबूजी हुए। तो उनको शिक्षा कहाँ मिली? उनको जो अधिकार के साथ अपना जीवन जीने का जो मूल चीज प्राप्त था, वो कहाँ मतलब कर पाए। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि संविधान आज भी पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ है। तो क्या आगे की अपेक्षा रखते हैं कि वर्तमान समय में संविधान किस अनुरूप में लागू होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो बाबा साहब जो भारत के संविधान को लिखे तो उसमें एक प्रस्तावना भी लिखी है, और प्रस्तावना को आप पढ़िएगा तो बाबा साहब कहते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सबों में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, ये जो बाबा साहब शब्द लिखे हैं बंधुता बढ़ाने के लिए, ये बहुत बड़ी शब्द है। क्योंकि अगर बंधुता की बात हम करते हैं तो समाज में, देश में, हमारे राष्ट्र में जाति, धर्म, ऊंच नीच, भेद भाव, लिंग, जेंडर, ये तमाम जो व्यवस्थाएं पहले से थी, उन व्यवस्थाओं को खत्म करके हम बंधुता की ओर बढ़ना। बंधुता अर्थात कह सकते हैं कि आपका दुख मेरा दुख, मेरा दुख आपका दुख, आपका सुख मेरा सुख, मेरा सुख आपका सुख। तो हमको इस देश में जिस बंधुता के तहत बाबा साहब ने भारत के संविधान को बनाए, वो बंधुता ही नहीं बन पाई आज तक। और जब तक बंधुता नहीं बन पाएगी तब तक बाबा साहब का संविधान का जो लिखा हुआ लोकतांत्रिक व्यवस्था है उस पर हम काम नहीं कर सकते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी बाबा साहब 1950 में ही भारत को यह कह के गए कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाना है। लेकिन आज देश में 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से जूझ रहे हैं, जिनके पास खाने की भी सुविधा नहीं बन पा रही है। तो कहने का बात यह, विषय ये है कि संविधान को हम किस रूप में देखें, कि आप जानते हैं संविधान को चलाने के लिए यहाँ का केंद्र सरकार, राज्य सरकार के ऊपर जिम्मेवारियां हैं। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि संविधान जो है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक सत्ता के हाथ में आने के बाद ही संविधान को संचालित किया जाता है। लेकिन जो यहाँ पे राजनीति हो रहा है देश में हमारे, वो धर्म का हो रहा है, और ये धर्म का राजनीतिक जो है लोगों को अंधभक्त और पागल बना के रखा है। हम कह सकते हैं कि मैं एक छोटा सा आर्टिकल भी लिख रहा हूं, उसको मैं साझा करना चाहूंगा आपके मीडिया के माध्यम से, कि 18 वर्ष के युवाओं में, यानी 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के युवाओं में राजनीतिक चेतना एक जहर, यानी राजनीति का जो परिभाषा होना चाहिए युवाओं के अंदर वो नहीं है। वो राजनीति को धर्म के आड़ में देख रहे हैं, और ये हमारा देश का सबसे बड़ा विडंबना है। इसलिए हम अभी के वर्तमान समय में हम भारत के संविधान को अगर आप पूछते हैं कि किस रूप में देखना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये रूप में देखना या ना देखना मेरे लिए कोई मतलब अविश्वसनीय चीज है, कि मैं इस व्यवस्था में अपने संविधान को देखूं कैसे, ये मेरे लिए, मेरे अंदर चिंता की विषय है। चूंकि संविधान जो है एक व्यवस्था का प्रतीक है, और राजनीति जो है वो आस्था, मतलब ये धर्म जो है एक आस्था का प्रतीक है। यानी आस्था को और व्यवस्था को लोग जोड़ दिया है, आस्था को और व्यवस्था को लोग जोड़ दिया है। राजनीति जो है वो एक व्यवस्था देती है,
और आस्था जो है, ये धर्म जो है हमारे अंदर आस्था होती है। सभी धर्मों के जो मानने वाले लोग हैं उनके सभी के अंदर अपने अपने धर्म को लेकर के आस्था है। और संविधान क्या बोलती है? धर्म निरपेक्ष, अर्थात धर्म का संविधान से कोई ताल्लुकात नहीं है। सभी धर्मों का इसमें सम्मान अधिकार दिया है, सम्मान समानता दिया है। इसमें कोई एक विशेष धर्म का बहुत ज्यादा अधिकार नहीं दिया गया है। इसलिए धर्म को आस्था पर रखना चाहिए। और संविधान में जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था है, जैसे हमने भी पढ़ा कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी राजनीतिक की न्याय जो होनी चाहिए वो आज देश में नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें संविधान को आस्था से हट करके एक व्यवस्था रूपी व्यवस्था से जोड़ना चाहिए। तभी हम इस देश में संविधान को मूल रूप से लागू कर सकते हैं। और जब तक बंधुता नहीं आएगी लोगों के बीच में, जब तक बंधुता के अनुसार काम नहीं होगी, तब तक जो है हम इस देश में संविधान को पूर्ण रूप से लागू नहीं कर सकते हैं। आज देखिए कि SC ST OBC की मुर्दाबाद लगाया जाता है। आज OBC अनुसूचित जाति के लोगों को जो है कि अपना भाई नहीं समझ रहे हैं। आज अनुसूचित जाति के लोग अनुसूचित जनजाति के लोगों को अपना भाई बंधु नहीं समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो देश में SC ST OBC जो बहुजन समाज के अंतर्गत आते हैं, इनमें ही बंधुता नहीं बन पाई है। तो जो इस देश को फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं, वो अपने हाथों में अपने अंदर देश की सारी व्यवस्थाओं को काबिज कर लिए हैं। और इस देश की SC ST OBC को कभी धर्म के नाम पर, कभी राजनीति के नाम पर, कभी कास्टिज्म के नाम पे, तो कभी क्या बोलते हैं, कभी कैटेगरी के नाम पर, ये हमेशा विवाद के घेरे में लेकर के उनको उनके मूल चीजों से दूर रखते हैं। और इसीलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो SC ST OBC और इनसे जो धर्म परिवर्तित जो अल्पसंख्यक के लोग हैं, आज तक वो संविधान के मूल भावनाओं से जुड़ नहीं पाए। तो जब जुड़ ही नहीं पाए हैं, तो ये संविधान को हम किसी अपेक्षा में सोचे ऐसे लागू होना चाहिए, ऐसे लागू होना चाहिए, तो उसका व्यर्थ होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि सत्ता जिसके हाथ में होती है, संविधान वही चलाते हैं। तो जब तक यहाँ के पिछड़े वर्ग के लोगों के हाथ में पूर्ण रूप से देश की सत्ता नहीं आएगी, तब तक हम निस्वार्थ भाव से देश में संविधान की नियमों को चलाने के बारे में अगर कल्पना भी कर लें, तो हमारा व्यर्थ होगा। तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज के लोगों को संविधान को अपने हाथों में लेना होगा, यहाँ के राजनीतिक व्यवस्था को अपने हाथों में लेना होगा। तभी जाकर के संविधान की मूल भावनाओं को हम चला सकते हैं, उनको संपूर्ण रूप से लागू कर सकते हैं, और नहीं तो फिर नहीं हो सकता है। एक सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इस संविधान की उद्देशिका से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को हटाने की बात कही गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर नकारा है। तो क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, सबसे पहला चीज है कि संविधान, हमारा देश जो है वो कभी अखंड भारत था। और हमारा देश का एक सबसे बड़ा जो गौरवमयी जो इसका विधान रहा है, वो सभी धर्मों को सम्मान से देखता है। और बहुत सारे भारत के ही नागरिक हैं जो समय के साथ वो कहीं ना कहीं धर्म को परिवर्तित किए, दूसरे धर्मों में जा करके उनको जहाँ सम्मान मिला, जहाँ इज्जत मिला, जहाँ हक मिला, उनको अपनाए। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि देखिएगा कि अगर मैं धर्म का बात करता हूँ, तो आप देखे होंगे कि जिस धर्म को आज हम मान रहे हैं या चल रहे हैं, उस धर्म में हमारे पुरखों को, हमारे पूर्वजों को बहुत ही शोषण, बहुत ही दोहन, बहुत ही उनके साथ जातिगत भावनाओं के साथ उन्हें समाज से ही नहीं बल्कि समाज के क्षेत्र से भी उनको दूर रखा गया। और उन्हीं के समझिए कि छांव हो चाहे उनका देखना उस धर्म के लिए अभिशाप था। तो कहीं ना कहीं लोगों को जिस धर्म में बंधुता मिली, इज्जत मिली,
वो कहीं ना कहीं उस धर्म में जाने का कार्य किया। तो कहीं ना कहीं अगर भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता की बात है तो ये बहुत बड़ी बात है, और इसे हटाना, इसे मतलब याचिका के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को अवगत करवाना कि धर्मनिरपेक्ष हटा करके इसमें एक ही धर्म को मान्य दिया जाए, तो ये गलत है। ये पूर्ण रूप से हम गलत मानते हैं। क्यों? क्योंकि आज भी अगर आप भारत का संविधान को पढ़ेंगे तो यहाँ के SC ST OBC को हिंदू के रूप में नहीं, यानी SC ST OBC के रूप में जोड़ा गया, पिछड़ा वर्ग के रूप में जोड़ा गया है। और मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि बाबा साहब का जब बात लेता हूँ तो बहुत सारे समाज के लोगों को ये लगता है कि बाबा साहब तो बौद्धिस्ट हुए और उन्होंने जो है कि बौद्ध धर्म को अपनाए, तो कहीं ना कहीं वो जो है कि उनके अनुयायी जो है कि मतलब हिंदू धर्म के खिलाफ होते हैं, ये होते हैं। ये नहीं, आप देखिएगा कि 1928 में शिवदयाल सिंह चौरसिया, उन्होंने आदि हिंदू महासभा की एक संगठन बनाई थी और वे ब्राह्मणों के पास गए, तो उनके पास गए और उन्होंने कहा कि मैं आदि हिंदू महासभा का एक संगठन बनाया हूँ, क्योंकि शिवदयाल सिंह चौरसिया तो पिछड़े वर्ग से थे, इसका आप सदस्यता ले लें। तो उन्होंने कहा कि हम तो मूलतः आर्य हैं, हम तो हिंदू हैं ही नहीं। तो उन्हें बहुत अचंभा हुई कि भाई ये अपने आप को आर्य बोल रहे हैं और ये आदि हिंदू महासभा की सदस्यता को नहीं अपना रहे हैं। तो वो उस कागज को वहीं फाड़ दिए और उन्होंने एक नारा दिया कि ब्राह्मणवाद की क्या पहचान, गिटपिट बोले करे न काम, मनुवाद की क्या पहचान, खिटपिट करे बोले करे न काम, सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम, जो सबको शिक्षा दे ना सके वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। और वहाँ से उन्होंने द बैकवर्ड क्लासेस लिव एक संगठन बनाया और बैकवर्ड क्लासेस के रूप में उन्होंने संगठन को आगे बढ़ाने का काम किया। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि शिवाजी महाराज के बारे में, जो महाराष्ट्र के जो राजा हुए, वो उनका जब राज्याभिषेक की बारी हुई तो इस देश में जो रीति था महाराज अभिषेक करने का, पंडितों के द्वारा राज तिलक किया जाता था, लेकिन यहाँ के ब्राह्मणों ने, यहाँ के पंडितों ने उनका राज तिलक करने से मना कर दिया। और जब किसी रूप में राज तिलक करने की बारी आई तो उनको अपने पैर के अंगूठे से तिलक किया गया। तो अब आप बताइए कि जिस धर्म ने हमको अछूत बनाया, जिस धर्म ने हमको शूद्र बनाया, जिस धर्म ने हमको हमेशा हमारे समाज की दृष्टिकोण से अलग रखा, उस धर्म को अगर ये लागू करना चाहते हैं तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, बाकी धर्मों के लोग भी इंसान हैं और बाकी धर्मों के लोग भी यहाँ के मूल निवासी हैं। तो पहले आप DNA के आधार पर ये कंफर्म कर लीजिए कि यहाँ का मूल भारतीय कौन है, उसके अनुसार से आप यहाँ का संविधान का जो धर्म है, व्यवस्था है, उसको आप रखिए, तब हम मानेंगे। आप DNA के आधार पे पहले चलिए कि यहाँ का मूल निवासी कौन है, उनको सत्ता शासन दीजिए और तब आप संविधान में विभिन्न प्रकार की चीजों को बदलिए, तब मैं मानूंगा आपको। आप सत्ता में जाकर के बैठे हैं हमारे लोगों को बदौलत, और आप याचिका दायर करते हैं कि धर्मनिरपेक्ष को हटा करके वो एक धर्म को डालना चाहते हैं। और मैं ये एक बात विशेष जानकारी देना चाहूंगा कि धर्म की जब बात आती है तो अक्सर मुसलमान समाज के लोगों को डर लगता है कि इस्लाम धर्म के ऊपर ये होगा या इनसे छोटे छोटे जो भी धर्म है उनको ऊपर ये होगा। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि जिस देश में अनुसूचित जनजाति के लोग हैं वो देश कभी धार्मिक कंट्री बन नहीं सकता है, वो सेकुलर कंट्री रहेगा, धार्मिक कभी बन नहीं सकता है। और ये जो भारत के प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे अनुसूचित जनजाति समाज के वर्ग के लोगों के लिए, ये जब आपके यूनाइटेड के देशों में जाते हैं और जब वहां पूछते हैं यहाँ के अनुसूचित जनजातियों के बारे में, तो ये वहां बात रखते हैं
जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तबके के लोग हैं वो प्रतिनिधित्व उनका करने के लिए जाते हैं यहाँ के अनुसूचित जनजातियों का, और वो वहाँ यूनाइटेड के देशों में कहते हैं कि हमारे भारत में कोई अनुसूचित जनजाति है नहीं। क्योंकि आप देखिएगा कि जितने भी अनुसूचित जनजाति अर्थात आदिवासी लोग जिस देश में हैं वो सेकुलर कंट्री है, वो धार्मिक कंट्री बन नहीं पाया है। तो हमारे देश में आज बहुसंख्यक के रूप में ये आपका अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, आदिवासी के लोग हैं। आदिवासी शब्द कहना मेरे लिए थोड़ा सा अपमानजनक लगता है, लेकिन मैं कहता हूँ समझाने के लिए कि जो लोग हैं उनके होने के बावजूद अगर हमारा देश सेकुलर नहीं रहा, अगर एक धार्मिक पक्ष में चला जाएगा तो ये बहुत बड़ी विडंबना की बात है। इसलिए इस व्यवस्था को हम किसी भी कीमत में लागू नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सत्येंद्र दास जी, और एक हमारा छोटा सा प्रयास रहा संविधान के प्रति लोगों में एक जागरूकता ला सके। ऐसे ही हमारे चैनल में बने रहें। धन्यवाद।